कई महीनों से मेरे गले में बहुत तेज दर्द है। इसका क्या कारण है? और इस समस्या से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब यमराज जी से जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक घायल घोड़ा मिलता है। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? और दिखने में तो तुम बहुत ही छोटे हो। मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। तो तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मेरा शरीर कई महीनों से इस घायल अवस्था में यहीं पड़ा है। मुझे लोमड़ी ने घायल कर दिया है। अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाता और यहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा हूं। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से आगे की ओर निकल जाता है। चलते चलते बिरजू को रात हो जाती है। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। बिरजू बाबा के पास चला जाता है। कौन हो बेटा? तुम इतने घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं अपने पिताजी को यमराज के पास से वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे कहने से यमराज तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ? हाँ, उन्हें हम पर दया खानी ही होगी, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह अपनी कमाई का आधा हिस्सा तो दान किया करते थे और आधे हिस्से से हमारे परिवार का खर्चा चलाया करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते। यमराज जी ने उन्हें उनके पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी माँ भूख से मर रहे हैं। इसलिए मैं यमराज जी को यह सब बोलकर अपने पिताजी को अपने साथ लेकर वापस घर जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम अभी खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह तुम यमराज के पास जाने के लिए निकल जाना। तुम काफी थक गए होंगे बेटा। अब तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। साधु बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी माँ और मैं दोनों भूख से मर रहे हैं। नहीं है बेटा, यमराज जी कल रात को तुम्हारे सोने के बाद यहां आए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह अभी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी यमपुरी में बहुत सारा काम पड़ा है। जैसे ही यमपुरी में काम खत्म होगा, यमराज जी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पास भेज देंगे। और इसके अलावा तुम्हारी और कोई समस्या है तो वह तुम मुझे बताओ बेटा। हाँ, जब मैं यमपुरी जाने के लिए घर से निकला था तो रास्ते में इस तरह सारी बात